आजाद हिंदुस्तान का 161वां दिन। बंटवारे की आग अभी भी धधक रही थी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों में अभी भी लाशों का मिलना जारी था। देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ अब दिल्ली भी दंगाइयों की चपेट में आ चुकी थी। आजादी और बंटवारा एक साथ आया और इन तीनों की नजर में इसके लिए सबसे ज्यादा गांधी जी जिम्मेदार थे। नाथूराम गोडसे ज्यादा ही गुस्से में था। वो नारायण आप्टे और विष्णु करकरे के साथ अभी अभी दिल्ली से जान बचाकर मुंबई आया है। दरअसल एक दिन पहले ही यानी 20 जनवरी को इन लोगों ने गांधी जी पर पहला जानलेवा हमला किया था। इस हमले की अगुवाई नाथूराम गोडसे के बड़े भाई गोपाल गोडसे ने की थी। गांधी जी दिल्ली में जिस बिरला हाउस में ठहरे हुए थे वहां इन्होंने बम फेंका था, मगर गांधी जी बच गए। कोलकाता में दंगाइयों को समझा बुझाकर गांधी जी दिल्ली लौट आए थे। यहां से उन्हें पंजाब का रुख करना था क्योंकि सबसे ज्यादा कत्लेआम वहीं हो रहा था। मगर दिल्ली में हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। लिहाजा गांधी जी ने पंजाब जाने का इरादा छोड़ दिल्ली में ही रुककर दंगाइयों को समझाने का फैसला किया। बिरला हाउस में ठहरे गांधी जी का यह फैसला रंग लाया। कोलकाता की तरह ही अब दिल्ली में भी वो दंगाइयों को समझाने में कामयाब हो रहे थे। दो लोग टैक्सी से मुंबई एयरपोर्ट के बाहर उतरते हैं। दोनों की मंजिल दिल्ली है। विमान की हवा में जाते ही खिड़की के साथ बैठा शख्स किताब खोल लेता है। खिड़की के साथ बैठा शख्स कोई और नहीं नाथूराम गोडसे है, जबकि उसके बराबर में बैठा उसका साथी है नारायण आप्टे। ठंड से सिकुड़ती दिल्ली की अलसाई हुई सुबह थी। गोडसे सुबह सबसे पहले सोकर उठा था। नहा धोकर तैयार होने के बाद तीनों अब कमरे में चाय कॉफी पी रहे थे। गोडसे को कॉफी बेहद पसंद थी। चाय कॉफी की चुस्कियों के साथ थोड़ी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद गोडसे अचानक गंभीर हो गया। बात की बेचैनी थी कि शाम 5 बजे पता नहीं क्या होगा। गोडसे अपनी आखिरी ख्वाहिश जताता है। मेरा दिल मूंगफली खाने को चाह रहा है। बस इतनी सी ख्वाहिश अभी पूरी कर देते हैं। गोडसे बड़े चाव से जल्दी जल्दी मूंगफली खाने लगता है। मूंगफली खत्म करने के बाद गोडसे खड़ा हो जाता है, घड़ी की तरफ देखता है। चलने का वक्त हो चुका था। तीनों आखिरी बार एक दूसरे के गले मिलते हैं और सीधे बाहर निकल जाते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से तीनों टैक्सी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। तीनों की मंजिल है बिरला हाउस। गांधी जी वक्त के बेहद पाबंद थे। हर रोज शाम ठीक 5 बजे प्रार्थना सभा शुरू कर देते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ जब प्रार्थना सभा तय वक्त पर शुरू नहीं होने पाई थी। बाग में मौजूद लोग गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल गांधी जी बिरला हाउस के अपने कमरे में उस वक्त चरखा काटते हुए सरदार पटेल से बात कर रहे थे। बातचीत बेहद गंभीर मोड़ पर थी। लिहाजा मनु और आभा की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गांधी जी को भीड़ के बीच से फटते ही गोडसे अपने आप पलक झपकते ही गांधी जी के बेहद करीब आ गया था। आप्टे और करकरे की नजरें लगातार गोडसे पर गड़ी थी। गांधी जी अब आहिस्ता आहिस्ता गोडसे की तरफ बढ़ रहे थे। गोडसे के पास फैसले के लिए अब बस चंद सेकंड बचा था और गोडसे ने फैसला कर लिया था। चौकी पर बैठने से पहले इसी रास्ते से गुजरते हुए गांधी जी को बिल्कुल करीब से गोली मारने का फैसला। गांधी जी गोडसे के लगातार करीब आते जा रहे थे और ठीक उसी वक्त गोडसे ने कमर से पिस्तौल निकाली और उसे दोनों हथेलियों के बीच रख लिया। दूर से आते गांधी जी को देखकर उसने उसी वक्त एक और फैसला किया। उसने फैसला किया कि गांधी जी ने देश की जो भी सेवा की है उसके लिए वो पहले हाथ जोड़कर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करेगा। अब गांधी जी गोडसे से सिर्फ 3 कदम की दूरी पर थे।
और ठीक उसी पल अचानक नाथूराम गोडसे गांधी जी के बिल्कुल सामने आ गया। वो झुका और उसी तरह हाथ जोड़कर उसने कहा, नमस्ते। मनु ने सोचा कि वो गांधी जी के पैर छूना चाहता है, लिहाजा उसे दूर हटाने के लिए मनु ने धीरे से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। भाई साहब आप रखिए, डॉक्टर को पहले ही दे दूं। और ठीक उसी पल गोडसे ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर मनु को एक तरफ ढकेल दिया। अब उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल साफ चमक रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोडसे ने अचानक पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया। तीनों गोलियां आगे बढ़ते हुए उस दुबले पतले शरीर के सीने में लगी।